सो स्टूडेंट्स, क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। आप लोग का हिंदी का सिलेबस सीबीएसई बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया है। तो आपका सिलेबस क्या होगा, आपकी बुक का नाम क्या है, कितने चैप्टर होंगे, आइए इसे फटाफट हम लोग समझ लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी देखिए पुरानी बुक्स हैं, कृतिका और क्षितिज। इससे पहले क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट ये दो बुक पढ़ा करते थे, ग्रामर की बुक अलग पढ़ा करते थे। लेकिन अब ये चेंज हो गई हैं, इसकी जगह केवल एक ही बुक आई है और चैप्टर भी रिड्यूस कर दिए गए हैं उसमें। मतलब अब आपको इतने चैप्टर्स भी नहीं पढ़ने हैं और इन दोनों बुक की जगह जो है वो केवल एक बुक आई है। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी नई बुक है जिसका नाम है गंगा। ये एक ही बुक है। पहले आपकी दो बुक चला करती थी जैसा कि अभी मैंने आप लोग को दिखाया, लेकिन अब जो है आपकी एक ही बुक आई है। ये इसका फ्रंट कवर है। ये इस तरीके की बुक जो है अब की आप लोगों को क्लास 9th में पढ़नी पड़ेगी। अब इसमें कितने चैप्टर्स हैं और उनके नाम क्या हैं, आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो चैप्टर के नाम जानने से पहले सीबीएसई बोर्ड ने जो नया सर्कुलर हिंदी के बारे में जो जारी किया है, देख लेते हैं उसमें क्या खास बातें हैं। कुछ खास बातें हैं उसमें, जैसे कि एक ही बुक होगी जिसमें 14 चैप्टर होंगे, यानी कि अब चैप्टर जो है वो पहले से कम हो गए हैं। हर चैप्टर के शुरू में लेखक और कवि का परिचय मिलेगा। हाँ, जैसे ही आपका चैप्टर स्टार्ट होगा उससे पहले लेखक का परिचय और कवि परिचय जो है उसमें दिया होगा और ये आपको अब की पढ़ना पड़ेगा। लेखक का परिचय और कवि परिचय, ये 4 मार्क्स का जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद में व्याकरण की अलग से कोई बुक नहीं होगी। अब हर चैप्टर के अंत में ग्रामर देखने को मिलेगी। हर चैप्टर के एंड में आपको ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। उसी के एंड में आपको ग्रामर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, जो कि अब अच्छा है। पहले आप लोग को कृतिका खरीदनी पड़ती थी, क्षितिज खरीदनी पड़ती थी, फिर ग्रामर की बुक खरीदनी पड़ती थी और साथ ही साथ में राइटिंग सेक्शन के लिए भी आपको एक बुक खरीदनी पड़ती थी। अब ऐसा नहीं होगा। अब एक ही बुक होगी, उसी में आपको लिटरेचर आपको पढ़ाया जाएगा, राइटिंग सेक्शन और ग्रामर यानी कि निबंध लेखन वगैरह सब कुछ उसी में आपको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका कोई अलग से सप्लीमेंट्री नहीं होगी। मतलब एक ही बुक होगी, सप्लीमेंट्री की कोई बुक अलग से नहीं होगी। फिर अब रट कर नहीं, समझ करके लिखना होगा, यानी कि अब वहां पर अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा आपका जोर दिया जाएगा, ये नहीं कि रटने पर आपको जोर दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अब एक प्रश्न के मल्टी प्रश्न होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के साथ में कई क्वेश्चन उसमें दिए होंगे और आपसे किस तरह पूछा जाएगा, अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। मतलब ये नहीं है कि एक जो बुक में जो आंसर लिखा है उसका उसी से रिलेटेड आपको आंसर देना हो, वही रट करके आप लिखाएं। मतलब कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राइटर की जगह अगर आप होते तो आप उस सिचुएशन में क्या करते। तो यानी कि अब अंडरस्टैंडिंग पर जो है वो ज्यादा जोर दिया जाएगा। अब रटना नहीं होगा, आपको समझ करके पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अब राइटिंग स्किल ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अब रटना नहीं है, कोई भी चीज बस मेमोराइज कर ली। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आप उस सिचुएशन में होते, आप लेखक की जगह होते, आप कवि की जगह होते तो आप क्या करते। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है अब आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक का फ्रंट पेज है, मतलब ये इंडेक्स है। तो ये थोड़ा सा ब्लर है, ये आपको अभी क्लियर नहीं होगा इसमें। तो मैं अलग से आपके चैप्टर के नाम लिख करके आप लोग को मैं अभी बता देती हूँ कि आपके कौन कौन से चैप्टर हैं, उनके क्या क्या नाम हैं। सो स्टूडेंट्स, आपकी बुक एक है और उसमें अलग अलग सेक्शन दिए हुए हैं। गद्य और पद खंड जो है आपको एक ही बुक में दिए हुए हैं। तो जो आपकी गद्य खंड है उसमें आपकी टोटल 8 चैप्टर हैं। इसमें 7 चैप्टर है और इसमें नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये भी जो है लेसन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं चैप्टर के नाम। फर्स्ट है आपका दो बैलों की कथा, जिसे प्रेमचंद जी ने लिखा है। नेक्स्ट है आपका क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने लिखा है। क्या लिखूं से जो है वो आपका ये आपको ऐसे राइटिंग निबंध लेखन जो है यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा। थर्ड है संवादहीन, शेखर जोशी जी ने लिखा है इसको। फोर्थ है ऐसी भी बातें होती हैं, लता मंगेशकर से साक्षात्कार, यतीन्द्र मिश्र ने इसको लिखा है। इसमें लता मंगेशकर जी की बायोग्राफी, मतलब कि उनके जीवन पर ये आधारित है, इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। फिफ्थ है आपका आखिरी चट्टान तक, मोहन राकेश जी ने इसे लिखा है। सिक्स्थ है रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोग पढ़िएगा इसे, मैंने इसे थोड़ा सा पढ़ा है पहले। सेवेंथ, मैं और मेरा देश, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने इसको लिखा है। और लास्ट में है आपका निर्मलजीत सिंह सेखों, साथ साथ पढ़ें एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी ने जो चैप्टर है ये आपका इसमें इंक्लूड किया है। तो इस तरीके से टोटल आपके
8 चैप्टर हैं जो आपको अब की बार पढ़ने पड़ेंगे गद्य खंड में। आइए अब देख लेते हैं पोएट्री सेक्शन यानी काव्य खंड। तो इसमें आपका चैप्टर है रैदास के पद, जिसे रैदास जी ने लिखा है। 9th है आपका राम परशुराम लक्ष्मण संवाद, तुलसीदास जी का लिखा हुआ। ये जो डायलॉग के फॉर्म में है, बातचीत इसमें दिखाई गई है रामचंद्र जी की, परशुराम जी की और लक्ष्मण जी की। 10th है आपका भारतीय जय विजय करें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये पोयम है। 11th है झांसी की रानी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने इसे लिखा है। ये बहुत अच्छी सी पोयम है, ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा पहले से। फिर नेक्स्ट है घर की याद, भवानी प्रसाद मिश्र जी की ये पोयम है, ये आपको पढ़नी है। इसके बाद में नेक्स्ट है तब याद तुम्हारी आती है, साथ साथ पढ़े राम नरेश त्रिपाठी। इसमें नंबर नहीं है, लेकिन ये भी एक पोयम है और ये राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखी है, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। सो स्टूडेंट्स, ये आपके पोएट्री सेक्शन यानी कि काव्य खंड के इतनी पोयम थी, ये आपकी आपको पढ़नी पड़ेगी। एक ही बुक में है आपके दोनों खंड, काव्य खंड और आपका गद्य खंड एक ही बुक में है। सो अब ग्रामर के लिए और राइटिंग सेक्शन के लिए आपको अलग से कोई भी बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आप लोग को सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, अभी इसका पीडीएफ जो है वो जारी नहीं किया है एनसीईआरटी ने, सीबीएसई बोर्ड ने। जैसे ही इसका पीडीएफ मुझे मिलेगा, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। इसके लिए आपको क्या करना है, बस इस वीडियो में आपको कमेंट करना है जाकर के लिंक। तो जैसे ही मेरे पास पीडीएफ आएगा, मैं वो लिंक उसी कमेंट सेक्शन में आप लोगों को दे दूंगी। तो चलिए, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।